हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ समथिंग कैन क्रिएट बाय नथिंग जैसे टॉपिक पर। ये सुनकर आपकी आंखें जरूर फटी की फटी रह गई होनी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ कि समथिंग कैन क्रिएट बाय नथिंग। तो यार, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और मैं रिसर्च क्या कर रहा था? मैं रिसर्च कर रहा था कि यूनिवर्स कैसे बना, और जाहिर सी बात है बिग बैंग से। पर मुझे जानना था कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ। जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये टॉपिक मिला कि समथिंग कैन क्रिएट बाय नथिंग। तो इन पर जो है बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है और उनके द्वारा ही ये प्रूफ है कि समथिंग कैन क्रिएट बाय नथिंग, मतलब कि जो यूनिवर्स है एक्चुअल में नथिंगनेस से अस्तित्व में आया है। तो चलिए यार, इस बारे में बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो यूनिवर्स है वो सिंगुलैरिटी से बना है, जो बहुत ही छोटा मगर बहुत ज्यादा हॉट डेंस वाले एटम साइज ऑब्जेक्ट के एक्सप्लोजन से हुआ है। सिंगुलैरिटी भले ही एटम जितना छोटा था मगर ये बहुत ही ज्यादा अत्यधिक एनर्जी से भरा हुआ था और इसके एक्सप्लोजन से ही पूरा यूनिवर्स बन गया। और यही एटम साइज ऑब्जेक्ट यानी सिंगुलैरिटी बहुत ही बैलेंस्ड अवस्था में था। जब ये एक्सप्लोड हुआ तो बड़े ही कोइंसिडेंस तरीके से सही मात्रा में एक्सप्लोड हुआ और इसके एक्सप्लोजन के साथ ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लॉ सब कुछ वजूद में आते गए। लेकिन बिग बैंग या सिंगुलैरिटी से पहले क्या था? देखो, कुछ भी नहीं था। ना ही स्पेस था, ना ही टाइम था और ना ही यूनिवर्स यानी नथिंगनेस। और वैज्ञानिकों का दावा है कि नथिंगनेस से ही अचानक सिंगुलैरिटी वजूद में आई। देखो, सुनने में ये थोड़ा सा इलॉजिकल है, लेकिन एज इन फैक्ट इसे वर्ल्ड में आज थ्योरी ऑफ नथिंग के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है। अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखें तो उनका एक फेमस फॉर्मूला है E=mc²। अगर जिसे हम फॉलो करें तो नथिंगनेस से समथिंग का आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैटर को क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए मैटर चाहिए। और पूरी दुनिया जानती है कि एनर्जी और मैटर ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या सच में नथिंग के द्वारा समथिंग को लाया जा सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार अगर जवाब दूं तो हाँ। चलिए इसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यूनिवर्स में हम किसी सबसे खाली स्पेस से सब कुछ निकाल देते हैं, जैसे गैस, डस्ट पार्टिकल, फोर्स, एनर्जी और डार्क मैटर, लिटरली सब कुछ। अब हमारे पास यहाँ बच जाता है एब्सोल्यूट नथिंगनेस। आम भाषा में अब यहाँ कुछ भी नहीं है। पर क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंगनेस में भी हमेशा क्वांटम फ्लक्चुएशन होती रहती है, जहां हर समय क्वांटम एनर्जी से न्यू पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल के पेयर को जोड़ती और डिस्ट्रॉय करती रहती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये बिल्कुल स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंगनेस में हो रहा है, जहां इससे पहले कोई मास या एनर्जी मौजूद नहीं था। पर इसके बावजूद क्वांटम फील्ड के फ्लक्चुएशन वहां पर एनर्जी एंड मास क्रिएट कर रहे हैं, वो भी नथिंग से। और इसी तरह क्वांटम फील्ड के फ्लक्चुएशन से सिंगुलैरिटी का निर्माण हुआ और नथिंग से समथिंग अस्तित्व में आया। सिंगुलैरिटी में जब एक्सप्लोजन हुआ तो उस समय से यूनिवर्स के क्रिएट होने तक के समय को इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये अलग ही थ्योरी है जिसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं, और यूट्यूब पर भी इस पर कई वीडियो अवेलेबल है। तो क्या सच में दोस्तों नथिंगनेस समथिंग को ला सकता है? इसे प्रूफ करने के लिए क्या हमारे पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? तो हाँ दोस्तों, साल 1948 में डच फिजिसिस्ट हेनरी कैसिमिर ने इस कंसेप्ट को एक एक्सपेरिमेंट से डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसे आप गूगल कर सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब फिर आते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन के बारे में, जो एब्सोल्यूट नथिंगनेस में हलचल करती रहती है। तो हम कैसे मान ले कि जहाँ क्वांटम फ्लक्चुएट हो रही है वो स्पेस एब्सोल्यूट नथिंगनेस में है? वो भले ही क्वांटम लेवल पर है पर कुछ तो है। ओके, यहाँ हम रिलीजियस और बड़े बड़े डिबेटरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कहते हैं कि विज्ञान उतना ही कहता है जितना वो समझता है। अगर वो किसी चीज को प्रूफ नहीं कर पाते तो उसका अस्तित्व भी नहीं मानते। ये सब बातें जो मैंने रिसर्च की और आपके सामने रखी, यानी थ्योरी ऑफ नथिंग, क्या ये आपको रिलायबल लगती है? क्या आपको लगता है नथिंग से यानी एब्सोल्यूट नथिंग से पूरे यूनिवर्स का निर्माण हो सकता है? ये हो ना हो, कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा सृष्टि के क्रिएशन को नकारता है। आपको क्या लगता है, यूनिवर्स को किसने बनाया, ईश्वर ने या फिर नथिंग ने? चलिए आइए इसे धार्मिकता या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ईश्वर कौन है और क्या है? देखिए, ईश्वर को हम डिफाइन या उसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमें बनाया है, हमने उसे नहीं। पर फिर भी ईश्वर अगर है और उसने यूनिवर्स और स्पेस को बनाया है तो जाहिर है वो इस सब से बाहर ही है। पर इतना काफी नहीं है। अगर वो इस सब से यानी स्पेस और यूनिवर्स से बाहर है तो कहीं तो है, और वो कहीं कहाँ है? तो इसका जवाब
बाइबल हमें देती है, प्रकाशित वाक्य 1 का 8 और प्रकाशित वाक्य 22 का 3, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं ही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, हमारे स्पेस या फिर यूनिवर्स से भी बड़ी बात। आदि और अंत मतलब शुरुआत भी और अंत भी। यहाँ बात साफ है, शुरुआत यानी उन्हें किसी ने नहीं रचा, अंत यानी अंत भी वो खुद है, तो उनका अंत नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ पर बात पूरी तरह फुल स्टॉप हो जाती है ईश्वर को लेकर। देखिए जब विज्ञान या कोई व्यक्ति ईश्वर की शक्ति या उनके बारे में सोचता है तो वो उन्हें अपनी तरह इमेजिन करता है या फिर ज्यादा से ज्यादा एज एन एनर्जी, और यहीं से कंफ्यूजन पैदा होती है ईश्वर को लेकर। जो डिवाइन है वो कोई ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या एनर्जी नहीं है, वो बस है। हो सकता है जो नथिंगनेस है वो भी ईश्वर की रचना हो, क्योंकि किसी चीज को अस्तित्व में लाने के लिए जगह तो चाहिए। इसलिए ईश्वर ने पहले स्पेस को बनाया, फिर जैसा बाइबल के वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, तब वचन आया, लेट देयर बी लाइट। तो यही वो पल था जब क्वांटम एनर्जी फ्लक्चुएट हुई और सिंगुलैरिटी आई, एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स का निर्माण हुआ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, दुनिया भर के लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, टाइम, हर वो संभव चीज जो आ सकती थी, फिर हम भी आए और अब हम इन्हीं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स का अध्ययन करते हैं। देखो ईश्वर बुद्धिजीवी नहीं है, ज्ञानी नहीं है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान का निर्माण तो ईश्वर ने स्वयं किया है और वो हमें तोहफे में दिया है। तो आप खुद ही समझ लो वो कौन है, उनसे परे कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारा शरीर जो इस पृथ्वी में जन्मा, साइंटिफिकली भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम सिर्फ पृथ्वी के ही भौतिक नियमों में सीमित रहकर जी सकते हैं। हमारा शरीर उस लायक नहीं है, उस कैपेबल नहीं है कि हम ईश्वर को खोज निकाले, जो कि स्पेस से ही बाहर है, जो खुद ही शुरुआत है और अंत है। देखो अध्ययन करना, विज्ञान पढ़ना या कुछ नया जानने की इच्छा रखना बुरा नहीं है, पर ईश्वर जो रचयिता है उसी पर विश्वास न करना ईश्वर को निराश करता है। उसने हमें बनाया बिकॉज ऑफ लव। ईश्वर का प्यार ही था जिस कारण हम अस्तित्व में आए। ईश्वर पर अगर यकीन करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है, वो है हम खुद। अपने आप को देखो, क्योंकि मैं, आप और हम सब जानते हैं हमारे अंदर एक फीलिंग है और वो फीलिंग है मैं हूँ वाली फीलिंग। आपको अपने आप का होने का एहसास है जो ईश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि उन्हें भी ये एहसास था इन द बिगिनिंग कि मैं हूँ, और उन्होंने बिकॉज ऑफ लव हमें बनाया अपने स्वभाव में।